सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं शायद आज इसको लास्ट कर देंगे इस चैप्टर को, जिसका नाम कांस्टेंट कोफिशिएंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। बुक पास कर दी जाए, जिससे प्रॉब्लम उसी बुक से ले लें। हमने पिछले लेक्चर पे भी कुछ प्रॉब्लम दी होंगी आपको 4-5, जिसमें डबल फंक्शन का रूल था। तो आप हमारी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम कौन कौन सी दी है। तो इसमें डबल फंक्शन के रूल में आपको बताया था कि इसमें एक फंक्शन कंपलसरी है, क्या होना, एक्स होना। दूसरा फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला फंक्शन क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसका हमने ट्रिक बताया था कि फॉर्मूला कैसे याद किया जाए। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसमें सभी बच्चों के लिए, उसी का सहयोगी पार्ट है। तो हमें ये बता दो कितने रूल हमने आपको पढ़ा दिए हैं। 6 हो गए। रूल नंबर 7 डालिएगा। रूल नंबर 7, देखिए रूल नंबर 7 में सारे बच्चे ये जो इससे पहले जो पढ़ाया था उसी का ही एप्लीकेशन भाई है ये। उसमें x था, इसमें x की पावर में आ जाएगा ये। रूल नंबर 6 या 7, राइट। आपने कहा यहां पर q ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है बड़ा गौर से देखना, ऑनलाइन वाले खास कर। देखो भाई, एक्स का फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल तो आ नहीं सकता। मान लिया एक्स की पावर 3 आ गया, तो एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5। किससे सॉल्व करोगे, पॉलिनोमियल वाले रूल से। अगर यह e की पावर ax आ गया x का फंक्शन, तो किससे सॉल्व करोगे, e की पावर ax वाले रूल से। जो डबल फंक्शन था e की पावर ax इंटू सेकेंड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ यहां पर क्या आ सकता है सेकेंड फंक्शन में, साइन या कॉस। इतना तेज कोल्ड, बड़ी उलझन हो रही है, बहुत तेज पसीना आ रहा है, बहुत तेज कोल्ड है। अभी पूजा की नहीं है, दवाई ले नहीं सकते क्यों, कुछ चाय वगैरह भी नहीं पी अभी तक। चलो कोई बात नहीं है, गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। उसे थोड़ी देर रोकना चाहिए, फिर बाहर निकाल देनी चाहिए। बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर, कोई बात नहीं था। देखें सामने, इसका नाम हम क्या देंगे, इसमें साइन एक्स, या इसके लिए स्पेशल केस बनाया है रूल नंबर 7 में। तो इसको समझाना पड़ेगा इधर। कैसे समझाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहां से पी आई में 1/5 ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू, ध्यान सब लोग देखना बेटा, इंटू साइन ए एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ आई ए एक्स। ई की पावर आई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, राइट। ई की पावर आई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं। ई की पावर एक्स, यानी दे रहा हूं अलग से, e की पावर आई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
cos x प्लस आई। तो cos वाला रियल है और साइन वाला इमेजिनरी के लिए है। साइन था, इसमें से क्या लिखा, इमेजिनरी पार्ट। अब इसको हम करेंगे अप्लाई। बेटा अपनी कॉपी में लिख के बताओ, e की पावर ax इंटू बी वाला कौन सा रूल था? रूल नंबर बताएं कॉपी में देखकर। चौथा रूल होना चाहिए, रूल नंबर 4, अप्लाई। रूल नंबर कैसे अप्लाई करते हैं? e की पावर आई ax को बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो d की जगह क्या आ जाएगा, d प्लस का आई। अब इसे सॉल्व कर देंगे पॉलिनोमियल के द्वारा। मामला समाप्त। अब दूसरा देखें, 1/5 ऑफ d cos ax, क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ऑफ आई ax, रियल पार्ट ऑफ, इसे कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा यहां से, 1/5 ऑफ d की जगह d प्लस आई के। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए, फिर प्रॉब्लम करा दो, 1-2 प्रॉब्लम करके लिए दे दूं, ये रूल समाप्त। आरपी मतलब आरपी 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 रियल पार्ट, आईपी इमेजिनरी पार्ट। तुम लोग व्रत नहीं रखते हो नवरात्रि का? दोनों में से कोई नहीं रहता? अच्छी बात है, चाहता बने। जबकि पुराने जमाने में एक दिन व्रत रहा जाता था, उसका इंटेंस। भाई आज की डेट में व्रत का मतलब हो गया है खूब खाओ, फल, लबड़ी, मीठा। जबकि व्रत का मतलब ये था कि जो हमारे पेट का जो डाइजेशन है वो सही रहे और
एक दिन जो हम लोग अन्न नहीं खाएंगे, उस अन्न से जितने भी गरीब हैं उनका पेट भर जाएगा और हमारे देश में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। 150 करोड़ जनसंख्या में से जितने लोग भी समय से खाना खाते हैं, अगर वो एक्चुअल में व्रत रहे एक दिन, तो हमारे देश में कभी भी अन्न की कमी हो ही नहीं सकती। और उस दिन का जो बचा हुआ अन्न है उसको गरीब को दान कर दें, उतना आटे को। तो ये जो गवर्नमेंट राशन बांटती है ना, गवर्नमेंट को राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ लीजिए। तो सब रूल रेगुलेशन अलग तरीके के थे, लेकिन आज की डेट में कुछ अलग बना दिए हैं। पहले फेस्टिवल क्यों मनाए जाते थे, एक उसका तरीका था। फेस्टिवल होंगे, सब लोग घर पर आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। जब किसी में भी मन मुटाव होता है और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मन मुटाव खत्म हो जाता है। अगर हम सामने वाले से बात ही नहीं करेंगे तो मन मुटाव कैसे खत्म होगा? तो एक दूसरे को मिलाने के तरीके थे फेस्टिवल। अब लोग फेस्टिवल पे घूमने निकल जाते हैं, बाहर मार्केट बंद है तो घूमने चले जाए। हर चीज का कोई सा भी ले लो, पुराने जमाने के अकॉर्डिंग कोई भी फेस्टिवल ले लो, हर फेस्टिवल का एक मतलब है। तो इस हिसाब से इस समाज को उन्होंने डेवलप किया था पुराने लोगों ने कि कभी भी वो एक दूसरे से अलग ना हो पाए। तो उन्हें क्या पता था कि आज का जमाना बड़ा खतरनाक है, तो कितना भी कर लो अलग तो होना ही है। आजकल एकल नीति हो गई है। आजकल माँ बाप भी लड़कियों के लिए कैसा परिवार देखते हैं कि भाई साहब कितने बच्चे हैं, 2 हैं, एक बहन एक बेटा, तो ठीक है। घर वालों ने कह दिया साहब 5 बच्चे हैं तो नहीं करेंगे। क्यों? उससे परिवार में जिम्मेदारी ज्यादा हो। अगर 5 बच्चों में वो बच्चा बाहर नौकरी करता तो कर देंगे। क्यों? अकेला रहता है, अकेले रहने में खाना पीना कम बनाना पड़ेगा। आज मन नहीं है तो बाजार में खा लेते हैं, आज मन नहीं है पिज्जा मंगा लेते हैं। और जब फैमिली के साथ में, अब माँ बाप तो भैया पिज्जा ना खाएंगे, हमारे मम्मा पापा खुद नहीं खाते। अब माँ बाप तो पिज्जा नहीं खाने वाले, जो पुराने जमाने के लोग हैं वो बर्गर तो खाने में, उनके लिए रोटी बनानी ही पड़ेगी भाई, मन हो या ना हो। तो बड़ा एक अलग समाज था पुराना, और आज का समाज बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो ये दोनों रूल बता दिए। अब एक प्रॉब्लम कर लो इसकी, चाहे साइन वाली या कॉस वाली बात एक ही है। उसमें रियल वाला आंसर दे देंगे, उसमें इमेजिनरी वाला आंसर दे देंगे। आज मौसम चेंज हो गया ना। अच्छा अंकल जी बता रहे थे बगल वाले की 20 तारीख की बारिश की पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। d4y/dx4 d4 काफी बड़ा हो जाएगा। d4 में आपके लिए पहले d² वाला बता दें। d² माइनस का 1 होल ऑफ y बराबर x² cos x। जैसे आपने देखा एक फंक्शन का नाम x² है, दूसरे फंक्शन का नाम cos x है, मतलब दोनों मल्टीपल में है। तो डबल फंक्शन ऐसा ढूंढा गया जिसमें x² वाला रूल बताया हो, याद आया? बताया है, ले लो सब इसी रूल को। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m equal of the plus minus c1 plus c2x, sorry c1 e की पावर x plus c2 pi 1 upon d² माइनस का 1 x² into cos x।
तो कितना हुआ पी आई मेरे पास, तो कितना हुआ, यहां से डबल फंक्शन देखते ही कॉस है, कॉस का नाम क्या होगा, रियल। क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स। अगर ये 2x होता तो e की पावर 2i x, 5x होता तो e की पावर 5i x। इंटू e की पावर आई एक्स, e की पावर आई एक्स बाहर ले लो, जहां डी वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस आई। क्या हो जाएगा, d प्लस आई का स्क्वायर माइनस का, कोई दिक्कत। यहां से जवाब मिला सभी को, रियल पार्ट ऑफ, इसे ऑन कर दो, डी स्क्वायर प्लस का 2id, आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। पहले आई स्क्वायर लिख दो, आप बड़े खतरनाक बच्चे हो, कहेंगे आप कहां से ले आए। तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2id, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 2। बेटा क्या है पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, बताओ क्या करोगे, बोलो भैया, पॉलिनोमियल अभी पढ़ाकर आए हैं। कौन सा, क्या करें बाइनोमियल बनाने के लिए, -2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -2। कितना बचा कॉमन लेने के बाद, 1/1 प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2id अपॉन द -2। बोलो बच्चा लोगों, ये मेन मीनिंग होता है कि आपसे छोटी मोटी गलतियां ना हो। जवाब मिला यहां से, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स अपॉन द -2, ऊपर ले गए 1-1/2 डी स्क्वायर प्लस का 2id का होल ऑफ। बेटा कितनी बार ऑन करेंगे टेबल, डी स्क्वायर तक मतलब 2 बार, 1 प्लस का 1/2 2id प्लस टाइम्स ऑफ, ये बना हमारे पास 1 - x का इनवर्स। इस तरह का सीरीज है हमारे पास, तो 1 + x n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये इसका बाइनोमियल सीरीज वाला फॉर्मूला है, कभी कंफ्यूजन हो तो इंटर वाले फॉर्मूले से अपना फॉर्मूला डेवलप कर लीजिएगा इस जगह पर। तो यहां से कितना आ गया, माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस, ये तो माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 + x स्क्वायर, साइनिंग पे तो नहीं कहीं, अभी तो नहीं है, एंड सो ऑन द, क्या सीरीज बनी, 1 - x के होल इनवर्स की सीरीज बनी, 1 + x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द, राइट। आपने जवाब दिया यहां से, रियल पार्ट ऑफ 1 + 1/2
इसमें से केवल वही टर्म ले लो जो डी स्क्वायर रखेगा। बेकार में इतने सारे टर्म लेके करोगे क्या? डी स्क्वायर केवल किसके पास होगा? 2id के पास। किसके पास होगा? बाकी तो डी की पावर 4 और डी की पावर 3 होगा। कितना हो जाएगा? 2id का स्क्वायर। बाकी सब मेरे लिए बेकार है। इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें बेकार का मतलब ये हुआ इसमें आगे जितने भी टर्म जा रहे हैं वो सारे टर्म कितने हैं? एक्स की पावर 2 मतलब डी की पावर 2 से ज्यादा है। जैसे हम अंदर इस्तेमाल कराएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल की डिफरेंशिएशन को 0 बना देंगे। तो कितना मिला? ये थोड़ा टिपिकल माना जाता है प्रॉब्लम कैलकुलेशन के बेस पर। अंदर लेके गई एक्स स्क्वायर एक्स, हाँ जी, कहाँ पे -2? अच्छा माइनस था, तो क्या हुआ बेटा? यहां से एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 2, एक बार डिफरेंशिएशन 2x, 2i का स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन 2 और एंड सो ऑन रुक जाएगा। क्या मिला? रियल पार्ट ऑफ -2, ये बन गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1, और ये हुआ -4 मतलब 4 से 4 कैंसिल -2, और ये 2 से 2 कैंसिल प्लस का 2ix और माइनस का कैलकुलेशन किया ये सब। आपने करा क्या यहाँ पर? रियल पार्ट ऑफ, इसको ऑन कर दिया, cos x प्लस i sin x अपॉन द -2, रियल वाली एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी वाली एक ब्रैकेट में, इस तरह लिख लेते हैं। अब रियल वाला आंसर चाहिए, केवल रियल वाला ही लिखेंगे। केवल कौन सा लिखेंगे? cos x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो रियल आएगा, तो -1/2 एक्स स्क्वायर -1 cos x का मल्टीपल लास्ट वाले में करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, तो नहीं लिखेंगे। i sin x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, तो नहीं लिखेंगे। i sin x का इसमें करेंगे तो रियल आएगा। क्यों? i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या आ जाएगा? -2x sin x। जो नहीं लिखा है वो कौन सा है? इमेजिनरी वाला। अगर यहाँ पर आगे क्या लिखा होता? इमेजिनरी। क्या लिखा होता? इमेजिनरी। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। क्या लिखा होता? इमेजिनरी। तो जो छोड़ दिया है वो लिख देते। तो कॉस वाले को साइन वाले करने का तरीका एक है। अगर साइन वाला होता आईपी 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 लिखा होता है यहाँ पर, और लास्ट में इमेजिनरी वाला आंसर लिख देते। लेकिन करने की में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो आप यहाँ से क्या देखा? उसे 2 कैंसिल x sin x प्लस टाइम्स ऑफ 1/2 1 - x स्क्वायर cos x। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल ऑफ द CF प्लस, बस CF लिख दो, यहाँ PI लिख दो। राइट,
क्या मौसम हो रहा है मस्त। आराम से घूमने फिरने निकल जाओ। पूरी उम्मीद है बारिश हो सकती है। आज कॉलेज डंप मारो, गंगा बैराज निकल जाओ, कोई धक्की लगाओ। क्यों मयूरी? अच्छा, कम घूमते हो तुम लोग ना, कम घूमते हो, मक्कर स्वभाव नहीं है। पार्टी हो गई, वो हो गया, ऐसे जनरली नहीं। अच्छा, हम मना नहीं करते बच्चों को। अगर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में जा रहे हैं कि पापा आज वहाँ जाना है, मना भी छोटे हैं थोड़ा सा। अगर इन फ्यूचर में जब बड़े होंगे थोड़े से, कहेंगे पापा वहाँ जाना है, आज मूवी देखने जाना है, हाँ जाओ बेटा, आज वहाँ जाना है पार्टी करने, जाओ बेटा। मेरी सोच ये है कि जब तक बच्चे को खुद जिम्मेदारियां नहीं देंगे, वो सीखेगा कैसे दुनियादारी। अभी मेरी छोटी गुड़िया जो 8 साल की है, अभी स्कूल वाले टूर ले गए थे 2 डेज का, ओरछा, झांसी वगैरह ये सब। काफ़ी गार्जियन नहीं भेजे। छोटा बच्चा है, छुट्टी कैसे करेगा, स्विमिंग कैसे करेगा, कैसे घूमेगा, कैसे खाएगा, हम लोगों ने भेजा। और उनके फ्रेंड सर्कल के गार्जियन बोले, अरे साहब आप भेज दे रहे हो, आपकी बिटिया को देख के हमारे बच्चे भी पीछे पड़ रहे। भाई हम तो भेज रहे हैं, आपकी बिटिया की मर्जी और आपकी मर्जी, तो उन लोगों को ही भेजना पड़ा। भाई बच्चा जब पीछे पड़ता है, वो जा रही है, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो सीखते हैं बच्चे इस तरह से, उन्हें फोबिया नहीं रहता माँ बाप का, कहीं भी जाना है मम्मा पापा के साथ जाएंगे, वो फोबिया खत्म होता है। ये थोड़ा सा फोबिया हमारी बड़ी गुड़िया के अंदर था, वो उसका धीमे धीमे खत्म हो गया। छोटी वाली के अंदर फोबिया वो खत्म हो गया, किसी से बात करना है, कैसे करना है, बाहर जाके कैसे अपने आप तैयार होंगे, छोटे से हैं अभी, तो वो चीजें बहुत मायने रखती है मेरे अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं आप मूवी देखने के लिए, वहां पता लगेगा किस तरह का माहौल था। तो ऐसे संबंध रखने चाहिए माँ बाप को बच्चों से, वो सारी बात बताएंगे तुझे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मूवी देखने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम गलत हैं, किसी पार्टी में जाने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम गलत हैं, बिगड़े हुए हैं, पार्टी में नहीं जा सकते। ही किसने कहा कि हम पार्टी में नहीं जा सकते? बस हम ड्रिंक नहीं करेंगे, कोई भी करे। बड़ी से बड़ी ताकत है जब हम ड्रिंक नहीं करेंगे किसी भी हाल में। ड्रिंक करने के बाद हमें होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। बस अपने मन को इतना मजबूत रखो कि ड्रिंक नहीं करनी है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है उधर, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आजकल इतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि ड्रिंक नहीं करता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, तो क्या करो, हल्का सा कोल्ड ड्रिंक में क्या करो, ड्रिंक मिला दो। तो बस अपने आप को सेफ रखना है, लेकिन हम अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में घर से बाहर न निकले। आपको पढ़ने के लिए भी बाहर जाना हो सकता है आउट ऑफ कानपुर, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो कन्फर्म में नॉर्मली कोर्सेज करना है तो ठीक है भाई, एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए, डिग्री मिल जाए बहुत है। समाज बहुत आगे निकल गया, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी नहीं भेजते। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भेजना चाहिए बच्चों को। अब जैसे छोटे वाले बेटे को मैंने क्रिकेट वाले उसमें कराया एकेडमी में, अभी 5 साल का है, अच्छा लगा। वहां जब 1% भी नहीं, जिसका इतने बच्चे 20, 25, 30 बच्चे होंगे उसमें, उस ग्रुप में, लगा कि झिझक होगी उसे, बिल्कुल भी नहीं। जाता है मस्त, 2-4 दोस्त भी बना लिए हैं, हेलो हाय बाय बाय करके अच्छा लगता है। चलो अच्छे खुलते हैं, आपस में बातें करते हैं। लाइफ में उनको आगे अपनी जिंदगी जीनी है, माता पिता कब तक साथ में रह सकते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी आगे खुद मैनेज करनी है। तो सभी की बात समझ में आ गई। अगर यह साइन होता तो यहां चेंज ना होता बिल्कुल भी, जो आंसर अभी नीचे लिखता, इसमें केवल इमेजिनरी वाले लिखता आंसर में, जो मैंने छोड़ दी है अभी।
तो ये तरीका था हमारे पास रूल नंबर कौन सा 7। कब के लिए? जब हमारे पास डबल फंक्शन है और डबल फंक्शन में एक फंक्शन फिक्स है x², तो दूसरा फंक्शन भी अपने आप फिक्स हो गया है, तो साइन होगा या कॉस। क्यों फिक्स कर लिया? अगर दूसरे फंक्शन को e की पावर x मानते तो रूल नंबर 4 से करते। अगर हम दूसरे फंक्शन को पॉलिनोमियल मानते तो पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल बन जाएगा, डबल फंक्शन का आ रहा। तो दिस इज द स्पेशली केस फॉर x² sin x या x² cos x या x³ sin x, x³ cos x, x की पावर 4 sin x, x की पावर 4 cos x, इन सभी के लिए बनाया गया ये रूल है। अच्छा रूलों में काउंट होता है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें लास्ट रूल की तरफ। मान लिया रूल नंबर 1 नहीं लगा, रूल नंबर 2 नहीं लगा, रूल नंबर 3 नहीं लगा, 4 नहीं लगा, 5 नहीं लगा, 6 नहीं लगा, 7 नहीं लगा। जब कोई भी रूल ना लगे तो रूल नंबर कौन सा लगेगा? 8th लगेगा। कौन सा लगेगा? तो हेडिंग दीजिए बेटा रूल नंबर 8 नई पेज से। क्यू ऑफ एक्स बराबर जिगजैग फंक्शन, क्यू ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द जिग डैश लगा के जैग फंक्शन। The cube of x is x ठीक cubed, है। which means multiply. क्यू ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द जिगजैग फंक्शन, क्यू ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द जिगजैग फंक्शन। जिगजैग फंक्शन का मतलब पुराने में कोई भी फंक्शन मैच नहीं कर रहा है। दिस इज द स्पेशल प्रॉब्लम, टाइप प्रॉब्लम रहेगा जो रूल नंबर 1 से लेके 7 रूल के अंदर नहीं लगेगा। ओके, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं उठाऊं और उसे सॉल्व करा दूं, क्योंकि रुक जाएगा। 9:15 पे जाना है, आगे वाली क्लास 9:30 पे लगी है, उनको भी पढ़ाना है। तो फिर इतना ही रखेंगे। कल मुलाकात होगी इसी टॉपिक के साथ। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। लेकिन अभी जब